डाला गया तो उनका एक बाल भी नहीं जला, उनका एक बाल भी नहीं जला, क्योंकि उनके साथ कौन था? कौन था? कौन था? जहां पर यीशु आ जाता है तो उस जगह से, उस घराने से, उस फैमिली से, उस खानदान से तमाम बीमारियां जाती रहती हैं, तमाम कमजोरियां जाती रहती हैं, तमाम बेरोजगारियां जाती रहती हैं। चाहे जैसी भी मुसीबत है, गम है, तो आपके घर से वो जाता रहेगा। जिस घर में यीशु आ जाता है उस घर के अंदर से तमाम बीमारियां जलकर भस्म हो जाती है, क्योंकि यहोवा पाक खुदा उस घर में उतर चुका है, उतर चुका है। तो उस जगह पर जब आ जाएगा, उस घराने के अंदर आ जाएगा, तो फिर क्या होगा? वो घराना न चाट पाएगा, वो घराना हमेशा की जिंदगी पाएगा, वो घराना खुदा में बढ़ता जाएगा। जब हम खुदा को अव्वल दर्जा देंगे तो यीशु अपनी बेटियों और बेटों की दुआओं को सुनता है, तो उनके दरमियान में उतर आता है, क्योंकि उसका कलाम भी फरमाता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है तो उनके दरमियान में मैं क्या हो? क्या हो? वो मौजूद होता है और उस जगह पर वो आ जाता है। तो जब हम खुदा को वो दर्जा देते हैं तो खुदा हमारे घर के अंदर उतरता है। फिर जब जिस घर के अंदर मेरा और आपका यीशु आ जाता है तो उस घर के अंदर कोई भी परेशानी नहीं रहती, कोई भी गम नहीं रहता, अगर आप यीशु को अपना दिल देंगे तो। अगर आप अपनी मुश्किलों के साथ, परेशानियों के साथ आप खुद लड़ेंगे, खुद लड़ाई करेंगे तो आप थक जाएंगे। अगर आप यीशु को कहेंगे यीशु तो मेरा जोर बन जा, तो फिर यीशु आपका जोर बनेगा। फिर अपनी बेटियों और बेटों को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगा जब आप यीशु को दावत देंगे तो। आमीन, आमीन, आमीन। अगर आप यीशु को दावत देंगे अपने घर के अंदर तो फिर आपके घर से वो परेशानी, मुश्किलातें, गम यीशु के नाम से जाता रहेगा। आज जैसे सदर मिस्र अब्दुल ममून ने उस चाहे वो बढ़ती हुई आग के अंदर चले गए, पर क्या था? उनका ईमान था कि हमारा यीशु हमें बचाएगा, हमारा खुदा हमें बचाएगा। तो क्या उनका एक बाल भी नहीं जला, एक बाल भी नहीं जला। और जब वो देख रहे हैं गए तो 3 थे, बाहर कितने आ रहे हैं? 4। आमीन, आमीन। ऐसे ही आप जब भी अपने घर के अंदर बैठते हैं, चाहे आप परेशानी की हालत में हैं, चाहे आप गम की हालत में हैं, चाहे बेरोजगारी की हालत में हैं, आप जब यीशु को कहेंगे कि यीशु आज अभी इस वक्त मैं अपने आप को पीछे और तुझे आगे करती हूँ, आज मेरे घराने के अंदर ये बीमारी है, ये बेरोजगारी है, तो यीशु को जब कहेंगे तो यीशु आपकी ये तमाम बीमारियों को, परेशानियों को, मुश्किलातों को, गम को दूर करेगा। आमीन, आमीन। अगर आप खुदा को टाइम देंगे तो, अगर आप अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे तो हम थक जाएंगे। आमीन, आमीन, आमीन। आज खुदा ने हमें ये वक्त दिया है, खुदा ने हमें ये टाइम दिया है, तो आज आप अपनी तमाम मुश्किलातें, तमाम परेशानियां, तमाम गम यीशु की हजूरी में ठहरा दे और कहें कि यीशु आज ये मुश्किलात मेरे घर से जाती रहे, ये गम मेरे घराने से जाता रहे। तो खुदा के लोगों, वो मुश्किलात, वो परेशानी, वो गम आपके घर से जाता रहेगा। आमीन। इसी तरह इमारत की किताब देखेंगे, इमारत 14 बाब उसकी 22 वर्ष, नवा नामा इमारत की किताब 14 बाब और उसकी 22 वर्ष 22। आमीन, हालेलुया।
हालेलुया। आज खुदा हमारे क्या है, साथ है। खुदा यहां पर मौजूद है, यीशु यहां पर मौजूद है। अगर आप खुदा के अंदर अपने आप को, वक्त को गुजारेंगे तो आमीन, आमीन, आमीन। हाँ जी, निकाल लिया। हालेलुया। ये गौर से सुनना है। आमीन। रसूलों के अमाल उसका 14 बाब और उसकी 22 आयत में यूं मकतूब है, और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते और ये नसीहत देते थे कि ईमान पर कायम रहो, और कहते थे जरूर है कि हम बहुत मुसीबत सह कर खुदा की बादशाही में दाखिल हो। आमीन, आमीन। बहुत मुसीबत सह कर कहाँ होना है, कहाँ आना है, कहाँ आना है, खुदा की बादशाही में। जब हम पर मुश्किल आते हैं, परेशानी आती हैं, तो हम जब खुदा को कहते हैं कि खुदावंद यीशु, मैं कुछ नहीं हूं, मेरे घराने के अंदर ये कमजोरी है, आज मेरे बच्चों के अंदर ये बीमारी है, ये परेशानी है, तो आज यीशु ये जाती रहे। तो खुदा के लोगों, हम उस बादशाही के वारिस बनेंगे, उस बादशाही के वारिस बनेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप खुदा को वक्त देंगे तो मुश्किलें आएंगी, परेशानी आएगी, गम आएगा, पर आप जब खुदा को वक्त देंगे, खुदा के ताबे होंगे, खुदा के चरणों में झुकेंगे, तो खुदा के लोगों, खुदा ही आपको उन बरकतों के साथ, उन रहमतों के साथ माला माल करेगा। तो दुख आपकी जिंदगी से जाता रहेगा, परेशानी आपकी जिंदगी से जाती रहेगी, गम आपकी जिंदगी से जाता रहेगा, जब आप खुदा को टाइम देंगे तो। आमीन, आमीन। जैसे वो अपने तमाम सूलमों के साथ था, खात्मों के साथ था, वैसे ही आज भी वो हमारे साथ है। पर हम उसे पुकारते नहीं, हम उसे याद नहीं करते, हम उसे कहते नहीं कि ऐ यीशु, हमारे घर के अंदर ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है, ये गम है। तो जब हम खुदा के लोगों उस परेशानी का नाम लेंगे, उस गम का नाम लेंगे, उस परेशानी का नाम लेंगे, तो फिर खुदा आपको उन मुश्किलातों से रिहा करेगा, उन परेशानियों से रिहा करेगा। आमीन, हालेलुया। इसी तरह 23 ज़बूर निकाले, उसकी लास्ट वर्स 6 वर्स पढ़ेंगे। 23 ज़बूर की लास्ट वर्स 6। ये बेटी सभा के साथ मिलकर पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब बैठे आमीन के साथ मिलकर पढ़ेंगे। यकीनन भलाई और रहमत, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। आमीन, 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 हालेलुया। ये कितनी खूबसूरत वर्ष है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी, और मैं हमेशा क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। आमीन। आखिर यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है, अगर हम खुदा के साथ रहेंगे तो फिर हम उस घर के अंदर सुकूनत कर सकते हैं, उस जगह पर हम सुकूनत कर सकते हैं जो जगह हमारे खुदा ने हमारे लिए रख छोड़ी है। फिर हम उस तमाम जो वादे की जमीन है, उस जगह पर हम जा सकते हैं, उस जगह पर हम जाकर उस खुदा की इबादत कर सकते हैं। अगर हम खुदा के लोगों, अगर हम
अपनी मुश्किलातों में रहेंगे, हम खुदा के ताबिया नहीं रहेंगे, तो फिर खुदा के लोगों हम खुदा से दूर हो जाएंगे। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं तो पढ़ा और